ओम श्रीमन्नारायण नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्याप्तं ततो जयमुदीरयेत्। श्री विष्णु पुराण द्वितीय अंश 10वां अध्याय। नवग्रहों का वर्णन तथा लोकों के संबंध का उपसंहार। पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, चंद्रमा का रथ 3 पहियों वाला है और उसके दोनों ओर बाएं और दाएं कुंद के फूल जैसे उजले 10 घोड़े जुड़े हुए हैं। यह रथ ध्रुव के आधार पर घूमता है और चंद्रदेव इसमें सवार होकर अश्वनी आदि नक्षत्रों का भ्रमण करते हैं। चंद्रमा की किरणें भी सूर्य की तरह घटती बढ़ती रहती है। चंद्रमा के घोड़े भी समुद्र से उत्पन्न हैं और एक बार जुते जाने पर एक कल्प तक बिना थके दौड़ते रहते हैं। जब देवताओं द्वारा अमृत रूपी चंद्रमा की कलाई पी ली जाती है और वह क्षीण हो जाता है, तब सूर्य अपनी एक किरण से उसे पुनः पुष्ट करते हैं। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रतिदिन सूर्य उस क्षीण चंद्रमा को फिर से अमृत से भरता है और फिर देवता उसे पीते हैं, क्योंकि उनका भोजन अमृत ही है। चंद्रमा से 33,333 देवता अमृत पान करते हैं। जब केवल 2 कला शेष बचती है, तब चंद्रमा सूर्य में प्रवेश करता है और वह दिन अमावस्या कहलाता है। उस समय चंद्रमा पहले जल में, फिर वृक्षलताओं में और फिर सूर्य में प्रवेश करता है। इसलिए अमावस्या की रात वृक्षों को काटना या पत्ते तोड़ना पाप माना गया है, क्योंकि उनमें चंद्रमा का वास होता है। बचे हुए अमृत की एक कला को पितृगण पीते हैं, जिससे वे संतुष्ट होते हैं और उन्हें मास भर की तृप्ति प्राप्त होती है। इस प्रकार चंद्रमा शुक्ल पक्ष में देवताओं और कृष्ण पक्ष में पितरों की तृप्ति करता है। साथ ही वह पेड़ पौधों, औषधियों और सभी जीवों का भी पोषण करता है। अन्य ग्रहों का वर्णन। बुध का रथ वायु और अग्नि से बना है, जिसमें पिंगल वर्ण के 8 घोड़े जुड़े हुए हैं। शुक्र का रथ पृथ्वी से उत्पन्न घोड़ों के साथ अत्यंत भव्य है। मंगल का रथ सोने से बना है, उसमें अरुण वर्ण 8 घोड़े जुड़े हैं। बृहस्पति पांडुर वर्ण 8 घोड़ों से युक्त रथ में वर्ष के अंत में प्रत्येक राशि में भ्रमण करते हैं। शनि विचित्र रंग के घोड़ों से युक्त रथ में धीरे धीरे चलते हैं। राहु का रथ मटमैले रंग का है, जिसमें 8 काले घोड़े जुते हैं। वह पूर्णिमा को चंद्रमा के पास और अमावस्या को सूर्य के पास पहुंचता है। केतु का रथ धुएं जैसा लाल रंग के घोड़ों से युक्त है। सभी ग्रह वायुमयी डोरियों से ध्रुव से बंधे हुए हैं। वे इन डोरियों के कारण ही घूमते हैं। जैसे तेली अपने कोलू को घुमाता है, इसी कारण वह आकाशीय गति प्रवाह कहलाती है। शिशुमार चक्र का वर्णन। जिस शिशुमार नामक नक्षत्र मंडल का वर्णन पहले किया गया था, उसमें ध्रुव स्थित है। उसका दर्शन करने से मनुष्य पापों से मुक्त होता है और जितने तारे इसमें जुड़े हैं, उतने वर्षों तक उसकी आयु बढ़ती है। इसमें उत्तानपाद, ठोडी, यज्ञ नीचे का भाग, धर्म मस्तक पर, हृदय में नारायण, चरणों में अश्विनी कुमार, जांघों में वरुण और आर्यमा, सीन में संवत्सर, अपान देश में मित्र और पूंछ में अग्नि, इंद्र, कश्यप और ध्रुव स्थित है। पूंछ में स्थित चारों तारे कभी अस्त नहीं होते। हे मैत्रेय, यह संपूर्ण पृथ्वी, पर्वत, समुद्र, नदियाँ, दिशाएं और त्रिभुवन सब भगवान विष्णु के ही रूप हैं। यह सारा ब्रह्मांड उन्हीं का विज्ञान में स्वरूप है। यह संसार केवल ज्ञान का ही विलास है।
जब कोई व्यक्ति आत्मज्ञान द्वारा सभी कर्मों को समाप्त कर देता है, तब उसे यह भेद दिखाई नहीं देता। वह समय के स्वरूप में स्थित हो जाता है। जो वस्तुएं बार बार बदलती है, जैसे घट, चूर्ण, रज आदि, वे वस्तुतः सत्य नहीं है। सत्य केवल एक है, विज्ञान स्वरूप वासुदेव, वही शुद्ध, निर्मल और सभी दोषों से रहित परमेश्वर है। इस प्रकार मैंने तुम्हें यह परमार्थ ज्ञान सुनाया। यह जान लो कि केवल ज्ञान ही सत्य है, बाकी सब असत्य है। व्यवहार में जो त्रिभुवन है, उसके विषय में भी मैंने विस्तार से बताया। यज्ञ, कर्म, देवता, स्वर्ग, ये सब कर्म के फल हैं, लेकिन मनुष्य को इनमें फंसे बिना वह साधना करनी चाहिए जिससे वह सदा अचल वासुदेव में लीन हो सके। विष्णु पुराण सनातन भारत की दिव्य गाथा, जो आत्मा को ज्ञान और जीवन को दिशा देती है।